सत्र में गैर मौजूद कमलनाथ। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हुआ और बतौर विपक्ष कांग्रेस कारम डैम और अपराध के साथ ही अन्य मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सत्र शुरू होने के बाद भी सदन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला। विधानसभा सत्र में कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले दिन कमलनाथ को विधानसभा सत्र में मौजूद रहना था। कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा में बकवास होती है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की गैर मौजूदगी उनकी मानसिकता को दर्शाती है। वहीं कमलनाथ ने कहा है कि सदन में कांग्रेस के सारे सदस्य मौजूद होंगे तो उनकी आवश्यकता नहीं है। अब इसी बयान को लेकर कि सारे सदस्य मौजूद रहेंगे तो उनकी आवश्यकता नहीं है, बीजेपी कमलनाथ पर निशाना साध रही है और विपक्ष को भी घेर रही है, खासतौर पर तब जब विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है विधानसभा सत्र में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हुआ। पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और सत्र की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस बार जो सत्र है वो काफी संक्षिप्त रखा गया है, 5 दिनों का सत्र रखा गया है। सदन के पहले दिन की कार्रवाई हो चुकी है। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कल तक के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन इसके बाद 4 दिन और अहम होंगे। कारम डैम का मामला हो, पोषण आहार हो गया, इसके अलावा पेंशन घोटाले को लेकर, जबलपुर अग्निकांड को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दे इस बार विपक्ष की झोली में है जिसे लेकर वो सरकार को घेर सकता है सदन में। और विपक्ष के सदस्यों ने भी अपनी रणनीति बनाई है। वहीं सत्ता पक्ष का भी जवाब इस पर पहले से ही तैयार है, क्योंकि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इस बात को बहुत पहले ही महसूस कर चुका है कि इस बार जो सदन है वो पहले से ज्यादा और गर्मा सकता है। लेकिन कमलनाथ की गैर मौजूदगी सत्ता पक्ष को एक और मौका दे रही है विपक्ष को घेरने का, जबकि होता इसके उलट है। विपक्ष सदन में सरकार को घेरता है, लेकिन जब सदन में विपक्ष का इतना बड़ा नेता नहीं मौजूद होगा तो निश्चित तौर पर सवाल विपक्ष पर भी उठेंगे। वो अगर सदन के भाषण को बकवास कहेंगे तो फिर जनता भी कांग्रेस को बकवास समझने लगेगी। लोकतंत्र का मंदिर है, वो ईंट गारे का नहीं है। वो सदन जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च सदन है। सबको ताकत, कमलनाथ जी को भी ताकत उसी सदन से मिलती है जिसको वो बकवास कहते हैं। आज वो विधायक नहीं होते तो क्या बाकी की सुविधाएं मिल रही होती? क्या वो ये बातें कह पा रहे होते? कोई भी है व्यक्ति, कोई भी विधायक है सदन का, उसको ताकत सदन से ही मिलती है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आपने सुना। उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा में बकवास होती है और कमलनाथ की गैर मौजूदगी उनकी मानसिकता को दर्शाती है। कमलनाथ ने कहा कि सदन में कांग्रेस के सारे सदस्य मौजूद होंगे तो मेरी आवश्यकता नहीं है। अब उनके इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष कमलनाथ को घेर रहा है, विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहा है। और कांग्रेस, आपको बता दें, तमाम मुद्दों को लेकर इस बार सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में पहले से ही है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। कुणाल जी, जिस तरह से कमलनाथ ने ये बयान दिया है कि जब सदन में सारे सदस्य मौजूद होंगे तो मेरी आवश्यकता नहीं है, इसके इतर गृह मंत्री का ये कहना है कि पहले ही कमलनाथ कह चुके हैं कि विधानसभा में केवल बकवास होती है। निश्चित तौर पर उन्होंने ये बयान दिया था, किस संदर्भ में दिया था ये कमलनाथ ही जानते हैं, लेकिन अगर सदन में आपका इतना बड़ा नेता मौजूद नहीं रहेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि जो बाकी सदस्य हैं उनके लिए भी काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सरकार ही विपक्ष के सदस्यों पर सवाल खड़ी करेगी? और उसके अलावा क्या आप मानते हैं कि कमलनाथ अगर सदन में नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए भी एक बड़ी बात है ये? देखिए, गृह मंत्री जी और सरकार में बैठे लोग सिर्फ मुंह चलाते हैं जी। सदन चला के, सत्र चला के चर्चा करने का काम नहीं करते। गृह मंत्री जी के मुंह से जो 3 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 पे है, इस पे कभी बयान नहीं निकलता। मध्य प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पे, इस पे कभी बयान नहीं निकलता। कृषि मंत्री से किसानों की फसलों के दाम पे नहीं निकलता। सदन में 90 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक बैठे थे, सदन के अंदर चर्चा करना चाहते हैं। और आज तो वैसे भी सदन स्थगित का पहले ही प्रस्ताव बीजेपी सरकार ने कर दिया था और तय कर दिया था। सरकार सिर्फ मुंह चलाती है कि जो मूल मुद्दे हैं उस पे बात कैसे ना करे और इसके लिए भगने का काम करते हैं। क्या मुद्दा क्या था? आज क्या लसन जो लेके गए उसके ऊपर चर्चा करा लेते, जो कानून व्यवस्था पे करा लेते। करम डैम जिसपे ये मंत्री थे, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उस पर चर्चा करा ले। पोषण आहार पे चर्चा करा ले। सदन के अंदर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं, चिंता नहीं करे, अभी चर्चा तो करे। और अगर हिम्मत है तो मेरी चुनौती है इनको कि सदन को पूरा चला, ऐसा नहीं हो कि कल आज तो इन्होंने छुट्टी करा दी,
2 दिन बाद जी। कहेंगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसके लिए ये नाटक करेंगे। सदन को आज तक इन्होंने पूरे नहीं चलाए, चलाना चाहते नहीं है, जी। सिर्फ केस से इधर उधर की बिल्कुल बात बिल्कुल करके कुणाल जी, रोज गैर मौजूदगी को लेकर दरअसल सवाल है कमलनाथ की, और इस वक्त आप जुड़े रहेंगे कुणाल जी हमारे साथ बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। कुणाल चौधरी विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, साफ तौर पर कहना है कि बात यहां पर कमलनाथ की गैर मौजूदगी का नहीं है, बात यह है कि मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, और साफ तौर पर उन्होंने चुनौती भी दी है कि आप सत्र को लंबा चलाएं, हमारे पास तो मुद्दों की भरमार है। आशीष जी, आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, आशीष जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुणाल जी का हम फिर से रुक कर लेते हैं। कुणाल चौधरी जी, जिस तरह से आपने कहा कि निश्चित तौर पर मुद्दों की भरमार तो है, लेकिन सदन में यदि कमलनाथ मौजूद नहीं होंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं, और सदन में उनका ये कहना सदन के लिए कि जब दूसरे सदस्य हैं तो मेरी आवश्यकता नहीं है, तो क्या विपक्ष ऐसा मानता है कि वाकई में जब दूसरे सदस्य हैं तो कमलनाथ की आवश्यकता नहीं, उनके बिना भी हम सदन में जा सकते हैं? का कमलनाथ जी सदन में भी रहेंगे और उन्होंने एक बात कही कि जी। अरे हमारे नौजवान पीढ़ी के विधायकों का तो मुद्दों के जवाब दे दो, सदन चलाओ तो सही। एक जी। महीने जो सदन चलना चाहिए, अभी सदन लगा कब है? अगर जितने लोकतांत्रिक मूल्यों में सदन लगना चाहिए उतने दिन लगा कब है? सदन लगेगा तो सब बड़ों का भी, हम लोग जो पहली बार बने, हमें तो अभी तक मौके ही नहीं मिल पाते। हम तो खुद कहते हैं कि जी। कमलनाथ जी ने हमें मौका दिया है, रोज बोलने का मौका देते हो, सदन के अंदर देते हैं कि आप बोलो, ताक से बात को रखो, जनता की बात को रखो। तो हम सड़क और संघर्ष को लेकर सदन के अंदर जी। भी करते हैं, पर सरकार बिल्कुल, सिर्फ तो भगती है। निश्चित तौर पर विपक्ष ये चाहता है कि सदन की जो कार्रवाई वो लंबी होनी चाहिए। कुणाल जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आशीष जी, कुणाल चौधरी विधायक कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ। कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर यहाँ पर सवाल है कि सदन में वो नहीं आ रहे हैं, उनका कहना है कि जब सदस्य हैं सदन में तो शायद मेरी आवश्यकता नहीं है। अब विपक्ष का ये कहना है कि हमारे पास तो मुद्दों की भरमार है। क्या प्रतिक्रिया आपके इस पर और कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आज से सत्र चालू हुआ है। आज दिवंगतों को श्रद्धांजलि देना थी। जी। सबसे बड़ी बात है, जगत गुरु शंकराचार्य जी जी। जो अभी ब्रह्मलीन हुए हैं, जी। उनकी श्रद्धांजलि भी आज सदन में दी जाना थी। जी। ऐसे समय में उनका अनुपस्थित रहना ये दर्शाता है कि वो इतने बड़े धर्म गुरु को, आद्य गुरु शंकराचार्य की परंपरा को श्रद्धांजलि देना उपयुक्त इस सदन में नहीं समझते। जिस सदन के वो सदस्य हैं, जहाँ के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, जहाँ के वो नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और कमलनाथ जी तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं दिल्ली रहा हूँ, दिल्ली की नेतागिरी मैंने केंद्र की राजनीति की है, तो उन्हें आना चाहिए था। जहां तक बात है विपक्ष के मुद्दों की, तो उनके पास जितने भी मुद्दे हैं, ये सत्र है, चल रहा है, और इसमें सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हम किसी चर्चा से ना भागेंगे, ना चर्चा होने से इनकार करेंगे। हर विषय पर चर्चा करेंगे, बशर्ते कांग्रेस को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस का ये कहना है आशीष जी कि चर्चा तो हमें करनी है, बहुत सारे मुद्दे उठाने भी हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता है क्योंकि सत्र छोटा होता जा रहा है। नहीं, सत्र 4 दिन का अभी सत्र और बचा हुआ है, और अगर मांग की जाएगी तो सत्र की अवधि बढ़ाने पर भी विचार जिन्हें करना है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी चर्चा कल से विधिवत शुरू होगी, बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे, बहुत सारे विधेयक भी आना है, तो कांग्रेस को चर्चा में उपस्थित रहना चाहिए। चलिए, तो निश्चित तौर पर सत्र इस बार भी हंगामेदार होने के आसार है, हालांकि विपक्ष के पास भी मुद्दों की भरमार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी बात रखने